अचानक पुराने लाइट हाउस के अंदर से घंटी बजने की आवाज आई। दोनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मंगलू के हाथ से लालटेन लगभग गिर गई। ये आवाज अंदर से आई है? मंगल ने जवाब नहीं दिया। इस बार आवाज और साफ थी। रघु ने तुरंत मछलियों की टोकरी जमीन पर रख दी। चल। किधर? गांव की तरफ। लेकिन गांव का रास्ता तो लाइट हाउस के पास से होकर जाता है। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे समुद्र गरज रहा था और सामने अंधेरे में वही पुराना लाइट हाउस खड़ा था, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। रघु और मंगलू का गांव समुद्र से कुछ ही दूरी पर बसा था। गांव के लोग मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन गांव के बाहर समुद्र की ओर जाने वाले रास्ते पर एक जगह ऐसी थी जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता था। वह जगह थी पुराना लाइट हाउस। कभी वहां एक आदमी रहता था। उसका नाम था हरिनाथ। हरिनाथ लगभग 20 साल तक उस लाइट हाउस का रखवाला रहा था। उसका काम था हर रात लाइट हाउस की रोशनी जलाना, ताकि समुद्र में चलने वाली नावें रास्ता न भटके। लेकिन 15 साल पहले एक भयानक तूफान आया था। उस रात समुद्र में कई नावें फंस गई थी। लाइट हाउस की रोशनी बंद हो गई थी। गांव वालों ने सुबह देखा था कि लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो हरिनाथ वहां नहीं था। सिर्फ उसकी लालटेन सीढ़ियों के पास पड़ी थी और दीवार पर खून से एक शब्द लिखा था, मैं वापस आऊंगा। उसके बाद लाइट हाउस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते थे कि हरिनाथ समुद्र में गिरकर मर गया। कुछ कहते थे कि उसे किसी ने मार दिया। लेकिन बूढ़े मछुआरे कहते थे कि हरिनाथ की मौत सामान्य नहीं थी, क्योंकि उसकी लाश कभी नहीं मिली। और हर साल उसी रात लाइट हाउस की रोशनी अपने आप जलती थी। उस रात भी वही तारीख थी। रघु और मंगलू तेजी से चल रहे थे। हवा अचानक और तेज हो गई। मंगल ने पीछे मुड़कर देखा। लाइट हाउस अब भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसकी ऊपर वाली खिड़की में रोशनी नहीं थी। मंगलू ने राहत की सांस ली। लगता है बुझ गई।